सिस्टर की वेडिंग में। ये सही बात है कि आज भारत में अगर गिनती की जाए तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, लेकिन क्लिष्ट, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हमने अपनी मातृभाषा को सम्मान देना छोड़ दिया है। अगर हम अपनी मां का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मित्र से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, मुगलों की भी गुलामी खत्म हुई, फ्रांस, पुर्तगाली, डच ये सब लौट करके चले गए। कहने के लिए हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लेकिन एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, अवश्य इसका आत्मचिंतन करिएगा, क्या हम मानसिक गुलामी से ऊपर उठ पाए हैं? इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ भी पश्चिमी है वही सही है, चाहे वो पश्चिमी परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य ढंग से मिलना, उठना, बैठना, बोलना हो। ये सही बात है कि आज हम सब लोग दिन की भागा दौड़ी में और आज के व्यस्त जीवन में खादी का कुर्ता पैजामा या खादी की धोती या ये बड़े महंगे पड़ जाते हैं। इनकी धुलाई और माड़ी और ये सब, पैंट शर्ट पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हमको धोती बांधना आता है? जो कुछ पश्चिमी है वही सही है। ये मानसिक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। अम्मा नहीं कहेंगे अपनी मां को, अम्मा कहेंगे, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। पिता को बाबूजी या दाऊ या बप्पा ये कहना तो पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक कब होंगे? जब पापा कहेंगे। आधुनिक कब कहेंगे? जब हम मम्मी कहेंगे। हमने अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को खुद ही ठुकरा दिया है। चुनौतियां आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं। सभी विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा, उन बातों को दोहराने का कोई आशय नहीं है, लेकिन समाधान तो हमारे अपने अंदर है। हम अपने को बदलेंगे तभी समाधान होगा। जिस चीज को हम बदलना चाह रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाह रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब हम लाभ हानि के चक्कर को छोड़ करके और निष्ठा के साथ अपने संस्कृति, अपनी रीतियों के संवाहक बने, उनको अगली पीढ़ी में पहुंचाएं। विश्व में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है। भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता, जल से जल की लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे में समाहित हैं, वैसे ही भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय ही नहीं है, बल्कि एक ही हैं। और हमको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का सम्मान करना होगा, तभी ये संस्कृति, ये आदि संस्कृति, ये सनातन संस्कृति बचेगी। वरना जिस तरह की चुनौतियां हैं सामने, अगर हमारा ये दृष्टिकोण रहा कि इसको करने से क्या होगा। बड़ी अच्छी बात आचार्य जी ने कही कि चित्र बदल दीजिए, चरित्र स्वतः बदल जाएगा। आज हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके धर्म चर्चा, इतिहास के महापुरुषों की चर्चा, बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की चर्चा कितना करते हैं? हमको खुद अपने स्मार्टफोन से फुर्सत नहीं है, और बच्चे भी अब अगर बड़े हो गए हैं तो उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका अलग फेसबुक ग्रुप है, जिसमें हो सकता है एग्जाम के समय थोड़ा बहुत फोन आप लोग रख लेते होंगे। नहीं तो वो सुबह उठते पहला काम जो है वो चाय उसी पे आती है, गुलाब का फूल और गुड मॉर्निंग और चाय, और फिर जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक। तो ये हमारे बौद्धिक विकास को रोक रहा है। फोन एक संवाद का कारण है, लेकिन उसका संवाद में ही प्रयोग हो। जो सामने बैठा है, जो आपसे मुखातिब है, जो प्रत्यक्ष बैठा है, आप उससे संवाद नहीं कर रहे हैं। कई जगह आप जाइए, होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के देखिए, एक मेज पे 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने फोन पे। जो प्रत्यक्ष है उससे कोई संवाद नहीं। तो एक अजीब सी विचित्र स्थिति में आज हम लोग चल रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ, जहां पे
अमृत के घड़े को लेकर के छीना झपटी में 4 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। और यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, लेकिन कुंभ से अमृत निकलता है, इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। अनादिकाल से पूरे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़े, संत, महंत, महात्मा और राजा महाराजा, ये सब लोग आकर के यहां कल्पवास करते हैं, प्रवास करते हैं। उस समय की जो उनकी समस्याएं हैं उस पर धर्म संसद में चर्चा होती है। अपने अपने राज्यों के कुशल क्षेम के लिए संतों की देशना, उनका अनुशासन, उनका दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और फिर उसको जाकर के अपने राज्यों में लागू करते हैं। स्नान करना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, ये भौतिक क्रियाकलाप हो गए, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि इस कुंभ से यही मिला करती थी कि हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, देशवासी कैसे और सुखी हो, राज्यवासी कैसे और सुखी हो। इस पिपासा की, इस भूख की पूर्ति कुंभ वर्षों से करता आ रहा है। और सही अर्थों में आज यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस मंच पर यह देख करके लगता है कि आदरणीय आशीष भैया के प्रयासों से कुंभ का, महात्माओं का सानिध्य, राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब क्षेत्र से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, उन सब की एक अपनी चिंताएं, अपने विचार, उनसे हम लोग लाभान्वित हुए। इसका श्रेय पूरी तरीके से आदरणीय आशीष भैया को जाता है। और यहां पर हम आए हैं तो हम कुछ सीख करके जाएं। चुनौतियां और समाधान में, चुनौती तो हमारे सामने जो है वो हम सभी लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें कोई विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। समाधान इतिहास में अपने पूर्वजों के द्वारा की गई भूलों का बार बार चिंतन करना, प्रतिदिन नहीं, दिन में अनेक बार उनके द्वारा की गई भूलों का चिंतन करना और अपने महापुरुषों को याद करना, उनसे प्रेरणा लेना समाधान का दूसरा मार्ग नहीं है। यही एकमात्र मार्ग है कि हमारे पूर्वज, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए, देशवासियों के लिए, सभ्यता और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनसे हम प्रेरणा लें। आजकल का जीवन हमारा कितना स्वार्थ प्रेरित नहीं हो गया। कहीं वहां चले जाएगा, वहां क्या मिलेगा? बच्चों से कहिए, किसी से कहिए कि जरा अपने बच्चों को यह सिखाया करिए, अरे इससे क्या फायदा होगा? तत्काल फायदा चाहिए। परीक्षा सन्निकट है, होने वाली है, चलो भाई हनुमान जी से 1.25 किलो लड्डू। पास हो गए तो चलिए ठीक है, बेटे ने बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करीब हनुमान जी कृपा नहीं करें। तो तत्काल हमको फायदा चाहिए। हम इस तरह से धर्म का, राष्ट्र का, सभ्यता और संस्कृति का भला नहीं होने वाला है। गहन चिंतन हम सभी को करना होगा। और फिर से हम एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की गई भूल को बार बार हमको स्मरण करना है और महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है। यही एकमात्र समाधान का रास्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, परम पूज्य देवराहा बाबा, अनेक ऐसे चूंकि बचपन से ही पिताजी के साथ कुंभ आने का, माघ आने का सुअवसर प्राप्त होता रहता था। राहुल जी, यहाँ पे हमारे गुरुदेव परम पूज्य देवराहा बाबा, यदि दर्शन का सौभाग्य आपको न मिला हो तो नाम अवश्य सुना होगा। पूरे मेले से अलग उनका एक पंडाल हुआ करता था। तो बचपन में उनको आते जाते किसी ने नहीं देखा था। एक मचान पर विराजमान रहते थे और वहीं से दूर से ही आशीर्वाद देते थे। और उन्हीं ने हमारा नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा। जब मां के गर्भ में थे तो पिताजी से पूछा कि महाराज दोबारा कब दर्शन होगा, तो उन्होंने पिताजी से कहा था कि
अब अपने पुत्र के साथ आना। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया था कि पुत्री नहीं पुत्र होगा। तो तब से ये सौभाग्य इस सुरसरी रेता पे आने का मिलता रहा है। गुरुदेव का सानिध्य, उनका आशीर्वाद सदैव अपने सर पे अनुभव करता हूं। और अन्य धर्म के अनुयायी, एक और प्रेरणा का विषय आपको बता दे रहे हैं। अन्य धर्म के अनुयायी अपने धर्म का, अपने मजहब का जो सम्मान करते हैं, हमको उन भाइयों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का जितना वो सम्मान करते हैं। छोटा सा देश देखिए, भूटान है, राष्ट्रीय परिवेश में रहते हैं। छोटे छोटे देश चले जाएं आप, बर्मा चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, अगर पेप्सी या कोका कोला की बोतल तो उस भाषा में लिखा होगा, पेप्सी है, कोका कोला है, मैकडॉनल्ड्स है, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहां इतने बड़े देश में कहीं हिंदी में आपने कोका कोला या पेप्सी की बोतल पे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि हम स्वयं ही हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। वो छोटे छोटे देश इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे यहां ये उत्पाद हो, अगर बेचना है आपको तो इस भाषा में लिख करके तब इसका व्यापार करिए। हम लोग का विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल एक बार दुबई गया था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में। तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे, एक जिस होटल में हम लोग रुके थे उसमें नीचे काफी प्रसिद्ध एक नाइट क्लब था। तो बड़ी तेजी से एक गाड़ी आई, उसमें से दो शेख उतरे और वो जो ऊपर से नीचे तक का परिवेश पहने रहते हैं उसको कंदूरा कहते हैं, परिवेश आप लोगों को ध्यान में हो, ऊपर बड़ी तेजी से उतरे और जल्दी जल्दी उसको उतार करके और गाड़ी की डिक्की खोल करके उन्होंने गाड़ी में रखा। हम लोग खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ये काहे उतार रहे हैं। अंदर उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी। तो जब पूछा तो दुबई के हम लोगों के मित्र ने बताया कि नहीं, ये राष्ट्रीय इनका वस्त्र है और इस वस्त्र को पहन करके वो नाइट क्लब में जाएंगे तो उस वस्त्र का अपमान होगा, इसलिए वो पाश्चात्य वेश में पैंट शर्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां डिस्कोथीक में जाएंगे और वहां बैठेंगे तो वो राष्ट्र का अपमान होगा। इतना उनको अपने वस्त्र का, राष्ट्र की भावना। तो हमको प्रेरणा लेनी है। अगर हमने, सबसे पहले तो हमको निश्चय करने की आवश्यकता है। निश्चय कर लिया है कि संस्कृत का उत्थान करना है, तो जो भी प्रेरणा जहां से भी मिले उस प्रेरणा को संकलित करके, उनको अपनी प्रेरणा बना करके और मजबूती के साथ अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए, कमजोरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए और सबको अपने साथ समाहित करने के लिए। देखिए, जाति यहीं तक रहे कि सजातीय विवाह हो, बस इसके आगे कुछ नहीं। जो जिस बिरादरी का है उस बिरादरी में शादी विवाह हो जाए, लेकिन जब राजनीतिक निर्णय जातियां देख करके होने लगेंगे तो पूरे समाज की हानि है, पूरे देश की हानि है, सभ्यता और संस्कृति की हानि है। बहुत समय आप लोगों ने दिया और कृपा पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मंचासीन स्वामी जितेंद्र नाथ जी का हमको अतिथि बनाया गया। सबसे पहला आश्चर्य तो हमको यही है कि हम तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिवार के एक छोटे से अंग हैं और अतिथि के रूप में पहले ही हमारी आपत्ति थी कि इसमें कोई आशीष भैया का आदेश हुआ। सभी सम्मानित वक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं मिशन की ओर से, और आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से हम लोग लौटें तो कुछ ले करके लौटें, कुछ संपन्नता लेकर के लौटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।